सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ऐसे टॉप 30 जी के देखने वाले हैं जो पेपर के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी ऐसे जी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पीडब्ल्यूडी हो, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे जी के उसमें पूछे जाते हैं जिनका पता होना हमें ज़रूरी है, ताकि अगर ये पेपर में आता है तो हम उसका सही आंसर दे सकें। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो गाइस, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1957। 1957 में भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव होना शुरू हुए। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 1957। अगला सवाल है, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। सो याद रखें, शुतुरमुर्ग। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर, याद रखें, 26 नवंबर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था, कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो सही जवाब है इसका ए, कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कर्नाटक। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, ये पेपर में आ चुका है, यूपी पुलिस के पेपर में और एलआईसी पेपर में ये प्रश्न आ चुका है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका जो सही जवाब है वो है कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। यानी जब बिजली का निर्माण शुरू हुआ था भारत में, तो जो कोलकाता वो शहर था जो सबसे पहले बिजली वहाँ आई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सो उड़ीसा राज्य, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो याद रखें, इसका जो संबंध है वो है सिनेमा से। सिनेमा से यानी फिल्मों से। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के लिए दिया जाता है, फिल्मों के संबंध में आता है ऑस्कर पुरस्कार। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी पुलिस और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 सितंबर। 14 सितंबर के दिन
हिंदी दिवस मनाया जाता है? याद रखें 14 सितंबर। 14 सितंबर। अगला सवाल है, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर आना कब शुरू हुआ? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका जो सही जवाब है वो है 1996 से महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोट पे आना शुरू हुआ था। 1996 से फ़ोटो नोट पर आना शुरू हुआ था। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें, पेपर में आ चुका है। अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुका है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये उत्तर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। सो याद रखें, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। अगला सवाल है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। सो याद रखें, महर्षि वाल्मीकि। अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। सो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है वो सोडियम है। सोडियम है जिसे आराम से हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम ऐसे धातु है जिसे हम काट सकते हैं चाकू से। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। ये प्रश्न रेलवे और यूपी पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 21 जून। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, 21 जून को। तो राइट आंसर इज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, हिरोशिमा। हिरोशिमा, हिरोशिमा जो कि जापान में है। और पहली बार परमाणु बम उस हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था जो जापान में स्थित है। और हिरोशिमा पर बम फेंकने वाला जो देश था वो था अमेरिका, जो विश्व युद्ध में फेंका गया था। सो राइट आंसर इज हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राहुल। राहुल नाम था। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितना धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य का जो दिल है वो प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे, यूपी पुलिस और तीनों जगह पूछे जा चुके हैं। सो इसे टिक कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे याद रखें। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, 72 टाइम्स, यानी 72 बार। 72 बार एक स्वस्थ मनुष्य का जो दिल है वो 72 बार धड़कता है। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, रूस। रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, देश है। सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे बड़ा देश है रूस। इस पृथ्वी पे जितने भी टोटल देश है उसमें से सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो अब वो भारत हो गया है, यानी भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है पूरे देश को मिलाकर। अगला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है। सो याद में रखिए कि गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ की फोटो हुआ करती थी पहले, यानी उसकी तस्वीर थी पहले महात्मा गांधी के पहले। फिर बाद में 1996 से नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो आना शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले जो फ़ोटो थी वो थी अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ की फ़ोटोज़ हुआ करती थी भारतीय नोटों पर। अगला सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने घड़ी का आविष्कार किया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो याद में रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, पीटर। पीटर नामक वैज्ञानिक ने घड़ी का आविष्कार किया था। घड़ी का आविष्कार पीटर नामक
वैज्ञानिक ने किया था। अगला सवाल है, इसमें से क्या एक खरीफ फसल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइज, याद रखें, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है धान। धान यानी चावल। धान जो है वो एक खरीफ फसल है, बाकी सब रबी की फसल है और ये खरीफ फसल है। सो याद रखें। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न रेलवे और एसएससी के पेपर में आ चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मुंबई। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। टिक कर ले, मुंबई। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आ चुका है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी जो था वो सबसे पहला बैंक है, भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अगला सवाल है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? कौन सी मुद्रा है जो दिए गए, इसमें कौन सी मुद्रा है, यानी मुद्रा का वो नाम क्या है, उस करेंसी का नाम क्या है? सो राइट आंसर इज बी, एन। जैसे भारत की करेंसी का नाम है रुपया, वैसे ही जापान की करेंसी का नाम है एन। वहाँ की करेंसी को एन कहा जाता है। सो राइट आंसर इज एन। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लगभग 8 मिनट। लगभग 8 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। लगभग 8 मिनट उसे लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, इसे याद रखें, ये आ चुका है एसएससी के पेपर में। सो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी का मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो याद में रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, मुंबई। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। जो बम्बई और पुणे के बीच में चली थी, भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से चली थी। उस समय मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। सो याद में रखें, मुंबई भारत की सबसे पहली ट्रेन। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 जीके देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के उद्देश्य से। सो इन सभी जीके को याद में रखें ताकि अगर पेपर में जीके पूछे जाते हैं सो आप इनका सही आंसर दे सके। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे।